हाँ जी, नमस्कार। सभी का स्वागत है लेट्स लर्न पर। कैसे हैं आप लोग? सभी को पहले तो गुड इवनिंग है। आ जाओ भाई, जुड़ जाओ सारे के सारे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आ जाइए, क्लास आपकी शुरू होने वाली है। हाँ जी। चलो भाई, नोटिफिकेशन का पता नहीं आज कुछ इशू हो गया है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, लास्ट क्लास में भी अपन देख रहे थे। लास्ट क्लास अपन ने देखी थी जिसमें हमने पढ़ा था, एलसीएम एचसीएफ को पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें काफी बच्चों के कमेंट आए। जैसे कोई एक बच्चे के कमेंट आया कि सर ये नंबर तो 12 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। अब मैं क्या बोलूं, वो बच्चा एक बार उसको डिवाइड करके देख लेता, जो कि नहीं हो रहा था। ठीक है, तो जो भी तरीके आपको बताए जाते हैं वो तरीके आपको क्या करना है, एक बार दोबारा से उसका रिवीजन कर लो, दोबारा से सॉल्व करके देख लो। मान लीजिए कोई सवाल है जिसमें कोई शॉर्ट ट्रिक बता दी गई या कोई छोटा तरीका बता दिया गया उसे सॉल्व करने का, तो आपको क्या करना है, दोबारा से एक बार उसको फिर से देख के दोबारा से उसको सॉल्व कर लेना है। देखिए, मैथ का सबसे अच्छी चीज क्या है मैथ के अंदर, अगर आपको अच्छा मैथ करना है, बढ़िया उसके सवालों को आप बना पाओ, जल्दी से कम समय के अंदर उसको सॉल्व कर पाओ, तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने सवालों को सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा अच्छा कैलकुलेशन हो जाएगा, और कैलकुलेशन अच्छा होता चला गया तो मैथ भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बताइए। तो उसमें ना इतनी जल्दी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार हर किसी को यही समझाता हूं कि आप अगर किसी सवाल को सॉल्व कर रहे हो, अगर मान लीजिए वो सॉल्व नहीं हुआ, तो एक बार उसका सॉल्यूशन देखिए, सर ने क्या सॉल्व कराया वो देख लीजिए, फिर दोबारा से उसको खुद सॉल्व करके देखिए कि आप उसको कितने सेकंड कितने मिनट में सॉल्व कर पा रहे हो। पहली बार 1 मिनट में सॉल्व हो रहा होगा, अगली बार 50 सेकंड में, उसके बाद 40 सेकंड में, अगली बार तो आप बिना देखे सॉल्व कर रहे होगे। ठीक है, तो धीरे धीरे इसी तरीके से मैथ आपका अच्छा होता हुआ चला जाता है। दूसरा, आपको मोटिवेट होने की जरूरत है, आपको अपने अंदर ही मोटिवेट होने की जरूरत है, और उसके लिए आपको क्या करना है। पहली बात तो ये कि सीटेट एक पड़ाव है, इसे आप क्लियर कर लोगे। इसको क्लियर करने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे आने वाले एग्जाम के लिए। जैसे मैं कहता हूं कि केवीएस का एग्जाम इस साल आ सकता है, 2021 में केवीएस का एग्जाम आएगा ही आएगा, 100% आएगा। लेकिन सीटेट के अगर बाद आ रहा है, तो आपके पास चांस कितना अच्छा है कि आप सीटेट को पास करोगे, सीटेट आपका एलिजिबल हो जाओगे, सीटेट को पास करके और केवीएस में अप्लाई करने लग जाओगे। लेकिन आप अगर यही सोच रहे हो कि केवल सीटेट आपका जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, तो ये गलत है। आपके उद्देश्य अभी बहुत है, ये तो एक पड़ाव है, एक सीढ़ी है। ठीक है, देखिए जैसे एक बच्चा कमेंट कर रहा है, मैंने बार बार आपको यही बोला, पिछली क्लास में, उससे पिछली क्लास में भी यही बोला कि जो टॉपिक पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आते हैं, जैसे आज जो क्लास है आपकी, ये पेपर 1 पेपर 2 की एक साथ मैंने सारे सवालों को कंबाइन किया है। पेपर 1 का बच्चा केवीएस देगा और केवीएस में मैथ आएगा। आपके लिए केवल यही आखिरी क्लास है, इसके बाद पेपर 1 की क्लास अलग होगी, पेपर 2 की क्लास अलग होगी, दोनों की क्लास अलग होगी। ठीक है, तो आत्मविश्वास की कमी नहीं है, आप जल्दबाजी चाह रहे हो, आप जल्दबाजी में मैथ नहीं आता ना दोस्त। ठीक है, चलो कोई नहीं, खुश रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन बैचेस के बारे में तो आपको पता ही है कि ये बैचेस निकले हुए हैं, जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है, करियर विल के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से इन बैचेस को ले सकता है, ज्वाइन कर सकता है। ठीक बेटे, चलो भाई, मैं आपकी एक वीडियो भी बनाऊंगा टाइम मैनेजमेंट पे, कि आप सीटेट का सारा खेल है परफॉर्मेंस का, कि आपने उन 150 सवाल में कैसा परफॉर्म किया। अगर बहुत अच्छा कर दिया, बहुत से बच्चे होते हैं कि पैनिक कर जाते हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, आता हुआ पेपर भी ढंग से सॉल्व नहीं कर पाते, समय अपना खराब कर लेते हैं, पेडागोजी के क्वेश्चंस को आधा अधूरा पेडागोजी का क्वेश्चन पढ़ेंगे और जल्दबाजी में उसको टिक करेंगे। होता क्या है, गलत हो जाता है, किसी का 1 नंबर से रुक रहा है, किसी का 2 नंबर से रुक रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, हम इन सारी चीजों से बचेंगे। जितनी गलती करनी है घर पे करो, जितनी गलती करनी है प्रैक्टिस में करो। अब बात यही है, कोई बच्चा
अगर प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तो उसको यही नहीं पता कि गलती क्या होने वाली है। अब तो वो सीधे डायरेक्ट जाके पेपर में गलती कर देगा, 1 नंबर 2 नंबर से रुक जाएगा। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक, चलो भाई, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका फ्रैक्शन। टॉपिक क्या है आपका? फ्रैक्शन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। भिन्न पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आता है। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आता है। एक एक सवाल आने की 100% की संभावनाएं हैं, दोनों में आएगा। ठीक है, देखिए आपको फ्रैक्शन के बारे में तो पता है कि भाई कोई भी फ्रैक्शन इस फॉर्म में होता है और यहां पे q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो ऊपर वाला है ये क्या है? न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर है जिसको अपन अंश कहते हैं, और नीचे वाला है डिनोमिनेटर जिसको अपन क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ये सुनो, क्लियर है ये बात, है ना? ये तो आपका क्लियर है। देखिएगा, अब यहां पे क्या होता है कि ये जो फ्रैक्शन है ये 2 पार्ट में है, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये बात आपको पता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि भाई जो न्यूमरेटर होता है, ठीक है, अब जैसे मैंने लिख दिया 2/5, 3/7 या 5/9। ठीक है, और वहीं जस्ट इसका उल्टा लिख रहा हूं, 5/2, 7/3 और 9/5। दोनों में साफ अंतर तो मैं समझ में आ रहा है। यहां पर आपको अंतर बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि यहां पे डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, मतलब हर बड़ा होता है अंश से। क्लियर है ये बात, है ना? और यहां पर क्या है? न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, मतलब अंश बड़ा होगा हर से। बस यही सिंपल इन दोनों के बीच का अंतर है। क्लियर? ठीक है भाई, है ना? ये अंतर तो अपन को पता चल गया। ठीक है, अब ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इसको हम चेंज करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जिसको अपन कहते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक है, पेडागोजी में अगर कोई सवाल इस तरीके से आ जाए तो उस सवाल को आप कर पाओ। मिश्रित भिन्न। अब भाई देखो 5/2 है तो 2 से इसको काटा, कितनी बार गया? 2 बार गया, 2 1/2। तो 5/2 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 1/2। तो मिश्रित भिन्न, इस तरह का जो भिन्न लिखा हुआ है ये क्या कहलाता है? मिश्रित भिन्न कहलाता है। इसका मतलब इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हो और मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हो। यस और नो? क्लियर? ठीक है, हाँ है ना? क्लियर है? बोलो, शुरू करें? देखो ये तो बिल्कुल बेसिक बात हो गई, बेसिक चीज हो गई। आपको बस पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन इम्प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में चेंज करना, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करना। यस, करियर विल पर कुछ वीडियोस के टॉपिक नहीं है। ठीक है बेटे, मैं दिखवा लेता हूं। आप नए वीओडी बैच की बात कर रहे हो क्या? कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसी बात है नए वीओडी बैचेस हैं। बाकी इंक्वायरी पे आप देखिए, एक इंक्वायरी नंबर होता है, वहां पर आप कॉल कर सकते हो। बाकी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो सीधे सीधे। ठीक है, जो भी कोई मुझसे अगर इंस्टाग्राम पे जुड़ा है तो सीधे सीधे मैसेज कर दे मुझे, जो भी क्वेरी होगी उसको दूर कर लेंगे, है ना? ओके, चलो देखिए, अब अपन शुरुआत कर रहे हैं सवालों की। देखिए बस एक छोटी सी चीज समझ लीजिए कि जब फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का डिवाइड करते हैं, जैसे मैं कह रहा हूं 1/6 डिवाइडेड बाय 2/3, 1/6 डिवाइडेड बाय 2/3, बहुत ही सिंपल सा लिख दिया मैंने। तो 1/6 इस डिवाइड का चेंज करके मल्टीप्लाई, इसको चेंज करके क्या बना है? मल्टीप्लाई, और ये फ्रैक्शन पलट जाएगा 3/2, ऐसे लिख लेते हैं। क्लियर है? बहुत सिंपल है, हाँ या ना? बोलो, क्लियर है? ठीक है, अब क्लियर है तो अपन अपने सवालों की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर पहला ये रहा आपका, पेपर में आया हुआ सवाल है। आपके पेपर में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो इन सवालों को समझेंगे। डायरेक्ट ऐसे भी दे दिए जाते हैं,
दूसरा इन सवालों को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में भी दे दिया जाता है, एक स्टेटमेंट में बना के लिख दिया जाता है, उसको भी देखेंगे अपन। ठीक है, देखिए ये जो क्लास में आपके लिए 30 सवाल लेके आया हूं, ये 30 सवाल अगर आप कर लेते हो, चाहे पेपर 1 का बच्चा हो चाहे पेपर 2 का बच्चा हो, आपको और कहीं से फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी। इन सवालों में से ही फंसेंगे सवाल, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, देखिएगा, आपको बोला गया 3 1/3 में कितने 1/6 हैं, 1/6 कितने हैं, तो भाई 3 1/3 को तो पहले चाहिए, 3 3 9 और 1 10, तो 10/3 कितने 1/6 है, डिवाइडेड बाय 1/6, तो भाई 10/3 गुणा 6, आंसर आ गया 20। क्या है ये महा इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, इतना इजी है कि आप चुटकियों में इस सवाल को सॉल्व कर दोगे, कुछ भी नहीं है। 20 आंसर है इस सवाल का, डी ऑप्शन करेक्ट है। लगभग सभी बच्चों ने इसका आंसर सही बताया। ठीक है भाई, चलो ये लिखिए। अब ये जो सवाल था ना आपका, ये क्वेश्चन, ये आपके 2019 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। ये 2019 में आपसे पूछ लिया गया, 2019 में आपसे पूछा गया, देखिएगा इसको। आपको बोला गया क्वार्टर्स। अब ये जो क्वार्टर्स लिखा है, क्वार्टर्स का मतलब है 1/4। क्वार्टर का मतलब क्या है भाई, 1/4 है। तो देखो 18 चौक 72 और 3 75, 75/4, और इसमें कितने 1/4 हैं, तो इंटू 1/4, पलट के ऊपर क्या 4, ये कट गया, आंसर क्या आ गया 75 है। बहुत सिंपल। अब बताइए 2019 में ये सवाल आपसे पूछा गया, पेपर 1 का सवाल है, पेपर 1 में 2019 में ये सवाल पूछा गया। लेकिन जब आप इस सवाल को पढ़ोगे तो कई बच्चों को तो यकीन ही नहीं होगा कि ऐसे सवाल तो ना आ सकते हैं सर, सवाल आएगा तो बड़ा ही भयानक सवाल आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्लियर भाई? चलें आगे, अगला सवाल देख लीजिए। ये सवाल तुम्हारा दिसंबर में आया हुआ सवाल है, ये दिसंबर 2019 का सवाल। वो जो सवाल था वो जुलाई में पूछा गया था, और ये दिसंबर में पूछा गया है। देखो भाई, बताओ यार, आज डेनिम की शर्ट पहना है आदमी, किसी ने तारीफ तक नहीं की। बताओ क्या है ना, मोरल बूस्ट होता है आदमी की जब तारीफ की जाती है ना, अरे सर क्या बात है, बढ़िया लग रहे हो सर। कोई ईमान धर्म नहीं है, दुनिया बड़ी मतलबी है। बताइए, अब देखिए, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/16 kg शुगर कैन बी मेड फ्रॉम, भाई इतने में से। ठीक है, 3 1/4, 3 चौक 12 और 1 13, 13/4, इसमें 1/16 कितने बन जाएंगे, तो डिवाइडेड बाय 1/16। अब आपको पता है भाई 16 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई, तो 13/4, यहां आ गया 16, इसको इससे काटा 4 बार, 13 चौक 52, आंसर आ गया 52। बोलो, क्लियर है? बोलो, ठीक है, बताइए, है ना? चलो भाई, बहुत बढ़िया। ये सवाल तो तुम बहुत ही आसानी से करते जा रहे हो सॉल्व। अब देखिए, ये सवाल 2018 का सवाल है भाई, इससे आसान सवाल तो नहीं आ सकता था कोई। 2018 में पूछा गया सवाल, कुछ बहुत ही आसान सवाल था ये। 2/3 प्लस 4/5। देखो अब इसको दो तरीके हैं सॉल्व करने के, सिंपल सा 5 का इंटू इसमें कर लो, 3 का इंटू 4 में कर लो, और 3 का इंटू 5 में कर लो। अगर ऐसे कर लिया तो 5 दूनी 10, 4 तिया 12, और अपॉन में क्या आ गया 15। इनको आपने जोड़ लिया तो कितना आ गया 22/15। ठीक है, 22/15 आ गया। अब लेकिन जो आंसर है वो किस में लिखे हुए हैं, कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आंसर लिखे हुए हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का आंसर 15 से काटोगे एक बार जाएगा, 22 में से 15 गए, बचे 7, तो 1 7/15। ये था इसका आंसर। कितना कितना इजी सवाल था। और इसको भी अगर कोई गलत करके आया होगा तो बस बेटे वो बहुत संकट में है, वो स्वयं सरस्वती माता का पुत्र है। बिल्कुल कृपा है, ब्रह्मा जी की कृपा उसके ऊपर बहुत ही अच्छी बनी हुई है, जो इस सवाल को भी गलत करेगा। ठीक, देखिएगा, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन है 2/3 प्लस 4/5, अगर यहां पर मैं इस तरीके से लिख दूं, मैं यहां पर लिख दूं 3 और ये बना दूं 4,
अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैंने क्या कर दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन बना दिया, 3 2/3, 4 4/5। अब इसका आंसर क्या होगा। पहली बात तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है इसका मतलब ये होता है 3 + 2/3। ऐसा ही इसका मतलब क्या है, 4 + 4/5। बीच में प्लस है, इसका मतलब 4 से 3 डायरेक्ट जोड़ सकते हो। बताओ, 4 से 3 तो तुम डायरेक्ट जोड़ सकते हो। तो जब तुमने 4 से 3 को जोड़ दिया तो कितना हुआ, 7। और तुम्हें पता है 2/3 + 4/5 का बेटे क्या बन रहा था, 1 7/15। तो इस एक में 7 जुड़ गया, आंसर आ गया 8 7/15। क्या निकल के आ गया, 8 7/15। ये सुन लो, बिल्कुल है। अगर पूरा का पूरा भी सॉल्व कर रहे हो तो भी सही है, वो तो जिस फॉर्म में लिखा होगा वो तुम्हें आंसर देना होगा। इम्प्रॉपर में लिखा है कि मिक्स्ड में लिखा है, वो हमें देखना होगा कि किस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, ठीक है। तो अगर 8 कैसे जोड़ा, 8 बेटे ऐसे जोड़ लिया कि अगर इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो ये हो गया 7 + 2/3 + 4/5। ये सॉल्व कर रहे थे तो कितना आ रहा था, 7 + 1 7/15। तुम्हें पता है 7 और 1 8 हो गया। ऐसे जोड़ा बेटे, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये देखिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने, जल्दी से इसको 20 सेकंड में उड़ाइए इस सवाल को। और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे ना, सवाल और टिपिकल आते जाएंगे। अभी तो बहुत ही सिंपल सवाल चल रहे हैं, अच्छे अच्छे सवाल अपने बढ़ते चले जाएंगे। ये इजी क्वेश्चन है, अभी थोड़े से और अच्छे आएंगे। आपको बोला गया कि -5/7 में से क्या मैं माइनस कर दूं जिससे मुझे -2/3 मिल जाए। अरे क्या सवाल है भाई, इसको इधर ले आए प्लस का, इसको इधर ले आए प्लस का, x = क्या हो गया, -5/7 + 2/3। लो भाई, क्या आंसर आएगा बोलो। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। कई बच्चे बी भी उत्तर दे रहे हैं। आंसर हो जाएगा -1/21। देखो 5 × 15, 7 दूनी 14, 15 में से 14 गए, माइनस का साइन आ गया, 7 × 21, -1/21। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा, -1/21। चलिए भाई ये लीजिए, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, फटाफट इसको सॉल्व करके बताइए जल्दी से। प्रैक्टिस में कमी नहीं आनी चाहिए, ये सीरीज ही आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, जल्दी से इसका उत्तर बताइए, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। इससे क्या ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आसान सवाल है ना तो उसको और जल्दी करो सॉल्व, ठीक है, तब तो मजा आएगा। अब तुम क्या करते हो, अरे सर ये क्यों करा दिया, सर को नहीं आता, हमें आता है। तुमको यही नहीं पता सर कौन है। उदय सर के वीडियो देख के तो कई टीचर हैं सीटेट में, अब क्या बोले आपको, ठीक है। है ना, मुझको ना पहचाने तेरे घर अखबार नहीं आता। चलो बताओ भाई क्या होगा। 2/3 ऑफ अ नंबर इज 96 और 3/4 उसका पार्ट बताना है आपको, ठीक है। सीधी बात है भाई, कोई भी नंबर उसका 2/3 पार्ट कितना है, 96 है। मैं मानता हूं कोई भी नंबर है उसका 2/3 पार्ट किसके बराबर है, 96 के बराबर है। तो वो नंबर कितना हो गया, 96 3/2 हो गया। इसका 3/4 निकाल लो, निकल गया, 4 दूनी 8, 8 से इसको काट दिया 12 और 12 9 108, खत्म हो गया सवाल। आंसर क्या आएगा, 108। क्लियर है, बोलो, नहीं आ रहा। लो भाई x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो भाई कोई नंबर है x, उसका 2/3 किसके बराबर है, 96 के। 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, x = 96 3/2, ठीक है भाई। अब इसी नंबर का, उसी संख्या का 3/4 भाग किसके बराबर है, इसका जो 3/4 होगा, तो यहां भी 3/4 कर दिया,
अब तो आ गया कि नहीं आया? बताओ यार, इससे आसान क्या होगा? चलिए अगला सवाल देखिए। ये लीजिए, अगला सवाल आपके सामने है। सवाल के अंदर ये लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है यदि एक संख्या, यार एक संख्या 5/6 है, दूसरी संख्या तो पता नहीं है, 5/4 है। 5 से 5 कट गया, ये 2, ये 3, ये इधर चला गया, x इक्वल टू 3/2। क्या आ गया भाई? x इक्वल टू कितना आ गया? 3/2। अब 3/2 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। थोड़ा सा आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं हल्का सा छोटा कर देता हूं इसको। अब ठीक है, अब दिख रहा है? बोलो, क्लियर है ना? 3/2 इसका आंसर होगा। यहां तक तो क्लियर है आपका? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले सवालों की तरफ चलते हैं। और भी सवाल हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल हैं आपके। ये लीजिए, इस सवाल को जरा अच्छे से करिएगा। इसमें एक छोटा सा लॉजिक है, मैं इस पे लगाता हूं स्टार। इस सवाल पे मैं स्टार लगा रहा हूं। ये जितना देखने में आसान लग रहा है, उतना ये सवाल जल्दबाजी में गलती करा देगा। तो इस सवाल को अच्छे से पढ़ के इसका आंसर बताइए। मैं देख रहा हूं आपके कमेंट, मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद एक बार इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। नाम ले लूंगा मैं, आप लोग उत्तर बताते चलेंगे, मैं नाम ले लूंगा। मनीषा राय, मनीषा राय ने सबसे पहले उत्तर दिया है 7/8। 7/8। मनीषा राय पहली बच्चा है जिसने सबसे पहले उत्तर दिया। चलिए और बताइए, क्या 7/8 ही आ रहा है सभी का? क्या सही है ये जो 7/8 है, क्या ये सही है? बोलो, बी होगा कि 7/8 होगा कि 15/14 होगा? बताओ क्या होगा? 15/14 होगा कि 7/8 होगा या क्या होगा? नहीं होगा। बी, ए, बी। ये देखो, अब आ रहे हैं ना? वॉल्यूम सरफेस एरिया कब करेंगे? जल्दी शुरू होगा बेटे वो। ये कॉमन क्लास थी ना, तो अब पेपर 2 की क्लास अलग लगेगी। पेपर 2 में अपन शुरू करेंगे मेंसुरेशन, ठीक है? पेपर 1 और पेपर 2 की अलग लगेगी। अब टेंशन मत लो, टेंशन लेनी नहीं है आपको। 15/14 आंसर दे रहे हो, चलो ठीक है। सवाल के अंदर ये लिखा है कि 4/7 के कितने, या इसको हिंदी में ये जो भाजक है, इंग्लिश में पढ़ के देखो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 4/7 का कितना फ्रैक्शन उसी में ऐड कर दिया जाए। 4/7 का कितना फ्रैक्शन उसी में ऐड कर दिया जाए, जिससे सम क्या हो जाए? 1। तो भाई 14, ये तो हो जाएगा 15/14। तो मतलब 4/7 में 4/7 का कोई फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन तो मुझे पता नहीं है, मैंने मान लिया उस फ्रैक्शन को क्या, x मान लिया, और इसको इसमें ऐड कर दिया है, जिससे क्या हो गया है? 15/14 हो गया है, जिससे इनका सम क्या हो गया? 15/14। बस ये एक छोटा सा लॉजिक है। यहां पर जो बच्चे 7/8 आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं। आंसर क्या है? 7/8। ठीक है, अब देखो 4/7 को मैंने कॉमन ले लिया, बहुत ही सिंपल है। अब ये देखो 1 + x इज इक्वल टू 15/14। तुमको पता है भाई, 7 से मैंने इसको काट दिया, ये कटा 2 बार, 4 का इंटू इसमें हो गया, तो ये हो गया 15/8 हो गया। और यहां 1 जाके इसमें हो जाएगा माइनस, तो आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई? 7/8। बोलो क्या हो जाएगा? x का कितना फ्रैक्शन है? 7/8। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? 7/8। गलती मत कर देना मेरे भाइयों। ठीक, क्लियर हुआ है ना? तो इस क्वेश्चन में अटकना नहीं है। जब देखो कितना सिंपल सा सवाल है, जैसे ही सिंपल है वैसे हम फंसने लग गए। हम उसको सवाल को बस अच्छे से नहीं पढ़ रहे। ऐसे आपको सवाल घुमा के दिया जा सकता है, पेपर 1 में दिया जा सकता है ये सवाल। ठीक है, बढ़े आगे। चलो भाई, ये लीजिए अगला सवाल आपके सामने। देखिए इस सवाल को जल्दी से सॉल्व करिएगा, फटाफट इसको सॉल्व करिए। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए दोस्तों। 3/2 मीटर का तार 2 भागों में काट दिया गया। यदि किसी एक भाग की लंबाई 2/3 मीटर है,
तो अन्य भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल है ना। तो यार एक बात बताओ, 3/2 में से 2/3 कर दो, खत्म हो गया सवाल। सीधी बात है, दो भागों में तोड़ा है तो एक भाग अगर ये है तो दूसरा भाग को पूरे में से इसको माइनस कर दो, आंसर आ गया। कितना बड़ा सवाल है भाई। इसमें इसको इंटू किया 9, इसमें किया 4, 9 में से 4 गया, ऊपर बचा 5, इन दोनों का इंटू हुआ 6, तो 5/6, खत्म कहानी। और ये सवाल आपके पेपर में आ जाता है, ये सवाल पेपर 1 में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें भी दिक्कत आएगी आप लोगों को? नहीं आएगी? इसको तो उड़ा दोगे, तहस नहस कर दोगे, है ना? यस और नो? क्लियर है? चलो भाई, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर क्वेश्चन। चलो भाई, ये है आपका सवाल, और इस सवाल को थोड़े से अच्छे से सॉल्व करिए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाया है सवाल को, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाया है भाई। 3/2/4 और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसमें 7/9 को जोड़ दो तो योग क्या होगा? तो भाई अगर इसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले बना लूं, 3 × 9 और 2 11/3, 18 और 1 19, -19/6, ठीक है। ये तो पता होगा भाई कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। इन दोनों का एलसीएम लिया, ये आया 6, 3 से काटा 6 को 2 बार गया, इसमें इंटू, ये हो गया 22, 6 को इसमें काटा 1, 1 का इंटू 19 में, ये हो गया 19, ठीक भाई। 22 में से अगर तुम 19 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, हाँ या ना? 3 बचेगा। 3/6 का मतलब 1/2, तो 1/2 में क्या जोड़ देना है? 7/9 जोड़ दो भाई, 9 और 14/18, बस हो गया सवाल। क्लियर है? तो 23/18 हो गया। अब 23/18 को क्या करोगे? 18 से काटोगे, एक बार गया 1, 18 5 23, 1 5/18। अब आप बोलोगे सर यही तो तुम सॉल्व कर रहे हो, इसमें क्या है ऐसा सॉल्व करने में जिसमें तुम्हें दिक्कत आ रही है? ज्यादातर लड़कियों के कमेंट आते हैं, अन्यथा मत लेना, लेकिन ज्यादातर लड़कियों के कमेंट आते हैं कि सर सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, आप बहुत तेजी में करा रहे हो, हम थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं। तो बेटे आपको अपनी तेजी बनाने के लिए तो घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, ज्यादा से ज्यादा सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। और ऐसा थोड़ा हो कहता है कि फटाफट आ जाए। आपको क्या जल्दबाजी है किसी चीज को सीखने की? ऐसा नहीं होता, जल्दबाजी में थोड़ा आएगा बेटे, ये साइंस है, दिस इज अ मैथ। अब ये कोई वो तो है नहीं है हिस्ट्री कि तुमने बस सिंपल सा पढ़ लिया और तुम्हें याद हो गया। यहां तुम्हें सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। कई साल हो चुके हैं कि उस चीज को तुमने नहीं पढ़ा है, अब हम दोबारा उसको पढ़ने आ गए। तो विश्वास रखिए खुद पर और विश्वास रखिए टीचर पर, ठीक है, सब बढ़िया होगा। चलिए अब देखिए इस सवाल को, देखिए जल्दी से खत्म करिए इस सवाल को। इस सवाल का कोई मोल नहीं है, निपटाइए इसको। ए ने 7 गोल किए, बी ने 4 गोल किए, कुल मिला के टोटल गोल कितने हो गए? 11 हो गए। तो बताओ बी के द्वारा कुल गोलों का भाग क्या होगा? तो भाई नीचे हमेशा आता है टोटल, नीचे क्या आता है? टोटल, और जो भी पूछा है उसका पार्ट आएगा ऊपर, पार्ट ऑफ बी। जैसे बी का निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा, मान लीजिए ए का निकाल रहे होते तो क्या आ जाता? पार्ट ऑफ ए ऊपर का, और नीचे आ जाता टोटल। बस ये ऐसे तो फ्रैक्शन बनता है, यही तो आपका फ्रैक्शन है। अब ये सवाल सॉल्व कराने की जरूरत थोड़ा है, नीचे आ गया 11 और बी ने किसका पूछा है? बी का पूछा है, बी का 4, तो 4/11, खत्म। सवाल के नाम पे धब्बा, सवाल के नाम पे धब्बा। लो अगला धब्बा ये रहा, इस धब्बे को हटा दो, बताओ भाई आंसर क्या है? अब क्या इसमें पेन चलाना है तुमको? इसमें पेन चलाने की जरूरत तो नहीं है। अब इसके बाद से थोड़े ठीक सवाल आने लग जाएंगे। बोलो भाई जल्दी से, क्या आंसर होगा? सी, 8/11, डी 11/14, बिल्कुल सही। 11 और 3 14 हो गया, और ए द्वारा बनाए गए गोल, तो ए का है 11, आंसर आ गया 11/14। यहां अभी किसी को दिक्कत आ रही हो तो, क्योंकि बाद में तुम कमेंट करके बोलते हो कि सर हमें बताया नहीं गया अच्छे से,
क्लियर है? देखो यार, थोड़ी सी ईमानदारी तुम्हें बरतनी पड़ेगी, मैं तुमको बताऊं। थोड़ी सी ईमानदारी बरतो, सीरियस हो जाओ। पेपर आ गया है, 1.5 महीने में पेपर है। उसके बाद केवल यही पेपर नहीं है, इसके बाद तुरंत केवीएस की तैयारी में लग जाना, क्योंकि केवीएस तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तुमको एक अच्छी जॉब दिलाने वाला है, केंद्रीय विद्यालय। तो सीरियसनेस कहां से आएगी? सीरियसनेस, मैं जैसे कोई पूछता है कि हमेशा मोटिवेट रहना है, हमेशा आपको सीरियस रहना है, और मैंने 1-2 दिन क्लास के पहले भी ये बात कही है, अभी भी मैं यही बात कहता हूं कि आप तो बस ऐसे सोच लो कि पापा मम्मी के लिए कुछ करना है, मम्मी और पापा के लिए कुछ करना है, बस। और यही तरीका है करने का। ऐसे सोच लो अगले 6-7 महीने के लिए, फिर तुम सीरियस हो जाओगे। कई होंगे जो सीरियस नहीं हो पाएंगे, तो बेटे उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। जो सीरियस नहीं है उनका कहीं कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अगर फादर मदर के बारे में सोच के भी सीरियस नहीं हो रहे हो ना, तो फिर क्या मतलब है? तो वो सोच लीजिए, ठीक है? उससे भी आपको अंदर से लगेगा कि हाँ यार, उनके लिए कुछ करना है, मम्मी के लिए कुछ करना है। सुबह उठो, मम्मी को झप्पी दो और उनको बोलोगे हाँ इस बार मैं पास होंगी, या इस बार मैं पास होके दिखाऊंगा। पापा को बैठ के उनका एक, मतलब कहते हैं ना, उनके जो पैरों के जो अंगूठे हैं उनको ऐसे टच करके माथे पे लगा के। ये थोड़ा बोलने में दकियानूसी बात है कि कोई आपको लग रहा होगा कि अरे सर पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। बेटा ये पुराने जमाने की बात नहीं है, ये एनर्जी की बात है। अगर ये आप करने लग जाओगे ना, मैं सच बता रहा हूं, आप ना, पता नहीं, डबल मेहनत निकल आएगी। सच में डबल मेहनत आ जाएगी, पूरे दिल से मेहनत निकलेगी। चलो कोई नहीं, ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल पे। ये लीजिए अगला सवाल। ये आपके पेपर में आया हुआ सवाल है, 2019 का सवाल है, 2019 में पूछा हुआ सवाल है। मैं सामने से हटता हूं, पूरा पढ़िए इस सवाल को। हिंदी में उस तरफ लिखा है, इंग्लिश में इस तरफ लिखा है। सिंपल सा तुम तो ये देख लो कि सवाल के अंदर क्या है कि भाई स्कूल है, आधे बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 बच्चे टेनिस खेलते हैं, 1/16 बच्चे चेस खेलते हैं, बाकी के बच्चे हुए स्विमिंग करते हैं। ये आपका सवाल है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग वॉलीबॉल, वॉलीबॉल खेलने वाले कितने हैं? 160 हैं। तो बताओ चेस खेलने वाले कितने हैं? सही बात है, पहले तो वॉलीबॉल खेलने वाले कितने हैं? 1/4। यदि 1/4 बच्चे कितने हैं? 160 हैं। 1/4 बच्चे कितने हैं? 160 हैं। तो भाई सीधी बात है, चेस खेलने वाले बच्चे कितने हैं? 1/16। तो यार अगर इसे मैं 1/16 बनाऊं तो 4 का नीचे गुणा कर लूं, नीचे 4, तो 1/16 का मतलब क्या हो गया? 4 से इसको काट दिया, आंसर आ गया 40। खत्म हो गया सवाल। कहीं कुछ सॉल्व करने की जरूरत थी? वैसे सॉल्व हो गया सवाल। इसको बहुत ज्यादा लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आपको इस सवाल के अंदर कहीं भी कुछ भी पूछा जाए, जो आपका इसमें सवाल में कुछ भी पूछा जाए, आप उस सवाल को बता दोगे, ठीक है? अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछता प्ले चेस, ये ना पूछ के मैं आपसे बोलता हाउ मेनी स्टूडेंट गो फॉर स्विमिंग। अगर मैं आपसे ये सवाल करता है इसमें, हाउ मेनी स्टूडेंट गो फॉर स्विमिंग, कितने बच्चे स्विमिंग के लिए गए, ये सवाल आपसे किया जाता, ठीक है? बताओ, हाउ मेनी स्टूडेंट गो फॉर स्विमिंग। देखो, एक बच्ची कह रही है कुछ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से भी किया जाता है। बेटे जीवन में मां बाप से बड़ा कुछ नहीं है, ना तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, ना तुम, ना कोई और। लाइफ में अगर कोई भी इंपॉर्टेंट है तो वो एक ही है, पापा और मम्मी। उनके लिए तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे रख दोगे कभी भी, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। समझ रहे हो? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारी लाइफ की, यदि तुम उनके लिए कुछ करोगे तो सारी चीजें पीछे हट जाएंगी। कौन नहीं करता सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मेहनत? कौन अपना नाम बनाने नहीं चाहता? बेटा ये जो नाम तुम बनाना चाहते हो, ये भी नाम तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे फादर मदर ने दिया है। तो तुम उन फादर मदर के दिए गए नाम पे गर्व करो, चेहरा ऊपर करो, नाम लो अपना और उनके लिए काम करो। देखो कितना अच्छा काम निकलेगा, है ना? तो पता नहीं, जो बच्चे अटैच्ड हैं आज के जमाने में, मुझे तो एक से एक बच्चे नजर आते हैं जो, लेकिन आज नहीं तो कल अटैच तुम्हें फीलिंग आ ही जाएगी, क्योंकि उनसे बेहतर इंसान तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला। वो सबसे बेहतर इंसान है इस दुनिया के, ठीक है?
उनसे बेहतर कुछ भी नहीं है। ना तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ना ही तुम हो। तुम भी कुछ नहीं हो भाई, हम भी कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, वो है तो मैं हूं, ऐसे समझो, ठीक है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सीरियस टॉक नहीं करते हैं, जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करिए। देखिए इस सवाल को, इस सवाल को अच्छे से समझिए, ये पेपर में आया हुआ सवाल है आपका। देखो, जो पिज्जा का 1/4 भाग है वो रेनू ने खा लिया, और उसने क्या किया, 12 बच्चों में बचे हुए भाग को बांट दिया, ठीक है। यहां पर यह बात क्या करी गई, पिज्जा के फॉर्म में, वो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में की गई। अगर मान लो ऐसे ना करके आपसे यह कह दिया जाता कि मान लो आपके पास 100 टॉफी हैं, जिसमें से आपने 20 खा ली, 100 टॉफी में से आपने 20 खा ली, बची हुई टॉफी आपने 16 बच्चों में बांट दी, बची हुई टॉफी आपने 16 बच्चों में बांट दी, तो हर बच्चे को कितनी टॉफी मिलेगी? अगर मैं कुछ ऐसे सवाल को बना के आपके सामने पेश करूं, तो आप क्या बोलोगे कि अरे 80 टॉफी हैं, 16 से इसका डिवाइड करेंगे, इसका मतलब एक बच्चे को कितनी टॉफी मिलेगी? 5 टॉफी मिलेंगी, हाँ या ना? अब यहां पर सवाल फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हम उस फ्रैक्शन के रूप में इस सवाल को देख लेते हैं, ठीक है। देखो सवाल के अंदर क्या लिखा है, 1/4 भाग। भाई अगर ये आपको एक फ्रैक्शन दिया है, मैंने बोला ये होता है नीचे वाला टोटल, नीचे वाला क्या होता है? टोटल। अब टोटल में से 1 चला गया तो बचा कितना? 3/4। मतलब ये हिस्सा तो खा लिया, अब बचा कितना? 3/4 हिस्सा बचा है। अब इस 3/4 हिस्सा को कितने बच्चों में बांटा गया? 12 बच्चों में बांटा गया। 12 बच्चों में इसको बांटा गया है, तो भाई एक बच्चे को कितना मिलेगा? तो इस हिस्से में से 12 को डिवाइड कर दो, तो 3/4 डिवाइड करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 12। डिवाइड करोगे तो नीचे आ जाएगा 12, 3 से काटा इसको 4 बार, आंसर आ गया 1/16। है सिंपल, इजी, हाँ या ना? ए को लॉक कर दें? बहुत बढ़िया भाई, कर दिया, ए को लॉक कर दिया, ठीक है। आगे बढ़े भाई, चलो बेटे आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल अगला बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। इस सवाल का आंसर बताइए। ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप लोग सॉल्व करेंगे, बताइए फटाफट। बताइए कितना आंसर आएगा जल्दी से। 1/25। क्या 1/25 सभी का आ रहा है भाई? बोलो। 1/25 सभी का उत्तर आ रहा है? अगर आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं, ए को लॉक करें। कर दिया ए को लॉक, बिल्कुल सही भाई, लगभग सभी बच्चों का सही उत्तर है 1/25। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए इस सवाल को, अच्छा है सवाल ये। मैं बार बार ऐसे स्टेटमेंट वाले सवाल आपको क्यों दे रहा हूं? इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये स्टेटमेंट के सवाल आते हैं। एक सवाल आपका ऐसा स्टेटमेंट का आ सकता है क्योंकि हर साल आता है, ठीक है। वो क्या होता है? सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, बहुत ही छोटी सी कैलकुलेशन है, बस उस सवाल को पढ़ के हमें समझना है। जैसे इस सवाल को मैंने देखा, इसमें बोला सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। भैया 1 दर्जन का मतलब 12 टॉफी, और 5 दर्जन का मतलब 60। 60 इसके पास है, 60 का 1/3 भाग, भाई 60 का अगर 1/3 करोगे तो 20 टॉफी दे दी किसी को। 2/5 भाग, आपको पता है 5 से काटोगे 60 को 12, 12 दूनी 24, 24 टॉफी किसी को दे दी। उसका 1/12 भाग, तो भाई 60 का अगर 1/12 निकालोगे, कट करोगे, तो इसका मतलब 5 टॉफी किसी को दे दी। ये टॉफी हम दे चुके हैं, ये टॉफी क्या की है? दे दी है। तो अगर इनको आपने जोड़ लिया बेटे, 20 + 24 + 5, ये कितना हो जाएगा? 49। मतलब 49 टॉफी दी जा चुकी हैं। 60 में से 49 माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा 11। आपसे पूछा गया कि कितनी टॉफी अब उसके पास बची है। क्लियर है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, 11। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? ये लीजिए, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, करिए इस सवाल को। बताइए भैया किस ऑप्शन को लॉक किया जाए? बताओ भाई, किस ऑप्शन को लॉक किया जाए फटाफट।
जल्दी बोलो, कितना आंसर होगा इसका? जल्दी बताइए कितना आंसर होगा? क्या आंसर आ रहा है इसका, बताते चलिए जल्दी फटाफट। देखिएगा इस बार क्या बोल दिया, 6.5, मतलब 6.5 दर्जन। भाई एक दर्जन में 12 होती हैं, तो 6 दर्जन में 72 हो गई, 72 में 6 और जोड़ दी तो 78 हो गई, मतलब 78। 78 टॉफी हैं, 78 है। 1/6 भाग दे दिया, 1/6 भाग दे दिया, तो भाई 1/6 करोगे तो कितना जाएगा, 13 टॉफी। ठीक है, क्लियर है, बोलो। बिल्कुल है। अब देखो, अब 13 से इसको काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा भाई, 6 बार जाएगा, तो ये 6 बार चला गया। और उसके बाद हाफ, इसका कर दो हाफ, इसका आधा कर दोगे तो भाई कितना हो जाएगा, 39। इनको आपस में सबको जोड़ लो भाई, इनको आपस में सबको जोड़ लो, सिंपल है। जोड़ लिया तो भाई कितना हो गया ये, 58। 9 6 15 3 18 हो गया ये 58। 58 टॉफी दे चुके हो, इसमें से माइनस कर दो, बची कितनी, 20। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इजी सवाल थे। अगला सवाल ये रहा, जल्दी से देखिए इस सवाल को। ठीक है, देखिएगा, विद्यालय में कितने बच्चे हैं, 660 बच्चे हैं, उनमें से 2/3 लड़के हैं। अब एक बात बताओ, 660 बच्चे हैं, 2/3 लड़के हैं, तो 1/3 लड़कियां होंगी, सीधी बात है। टोटल तो 3 है, 3 में से 2 गए तो 1/3। अगर एक फ्रैक्शन दिया है तो बचा हुआ फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। क्या बोला सवाल के अंदर, 2/3 लड़के हैं, 2/3 तो भाई 2 और 3, इसका मतलब सिंपल क्या हो रहा है, ये इसको भी काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 440, और ये हो जाएगा 220। इसका मतलब ये तो हो गए बॉयज और ये हो गए गर्ल्स। ठीक है, 440 और 220। अब आपको बोला गया उनमें से 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं और 1/4 लड़कियां खिलाड़ी हैं, तो विद्यालय में कुल कितने खिलाड़ी होंगे, भाई ये पूछा है। तो अगर 3/4 इसका निकालोगे तो 330 हो गया, 4 से काटा इसको 110, और 3 का इंटू 330, और 1/4 अगर इसका निकाला तो कितना आ गया, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 55। दोनों को जोड़ दो, यही आंसर है सिंपल, इजी है कि नहीं, बोलिए। ठीक है, चलिए, यहां पर कहीं कोई दिक्कत आ रही है इसको सॉल्व करने में, बोलो। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, ये दिक्कत है क्या? भाई अगर आप इसको सॉल्व करोगे, बहुत ही बेसिक से करोगे, तो ऐसे करने बैठ जाओ, 2/3 निकालो इसका, 3 से काटो, ये 220, 220 का 2 में गुणा करो, 440। 440 लड़के हैं तो 660 में से 440 गए, तो लड़कियां कितनी आ गई, 220, ये हो गया 440। ये सुनो, ठीक है यार। देखो क्या होता है ना, टीचर सारे स्टेप अगर नहीं कर रहा तो उसका मतलब ये थोड़ा है कि टीचर सारे स्टेप जानता नहीं है, टीचर सब कर नहीं सकता, कर सकता है। अगर तुम, जैसे होता है ना बच्चे, जैसे हमें टीचर पढ़ाते थे तो हम क्या करते थे, हम जल्दी से लिख लेते थे, और फिर हम समझ जाते थे कि ये वाला स्टेप है, वो हम घर पे करते थे। ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं, देखो यार, आप लोग टीचर बनने वाले हो, बी अ गुड लर्नर। ठीक है, चलो भाई, लीजिए अगला सवाल ये रहा, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, देखिए, 3/4 लड़कों की संख्या, मतलब 3/4 जो बॉयज हैं, वो लड़कों की आदत, अच्छा लड़कियों की, ठीक है, 3/4 लड़कियों की संख्या आधे लड़कों की संख्या के बराबर है, ये आपको दिया है, यही बोला है। भाई कट कर दिया तो ये 2 आया, जी के नीचे बी ले आए, यहां ऊपर 2 चला गया, यहां आ गया 3। अब ये मत बोलना कि सर ये आपने कैसे कर दिया, ये तो बेटे संकट है, फिर तो भयानक संकट है। लड़कियां हैं 2, लड़के हैं 3, 2 और 3 कितना हो गया, 5, टोटल हो गया 5। 5 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 1420। कहीं कोई दिक्कत है, बताओ यार, क्लियर है? अब भाई 5 से अगर तुम इसको कट करोगे, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, एक की वैल्यू ये आ गई, लड़के थे 3 तो 3 की वैल्यू निकाल लो।
ठीक है, कितनी आ जाएगी 852। बिल्कुल सही आंसर क्या आ जाएगा 852। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां पे? हाँ, केवीएस का बैच आएगा बहुत ही जल्द, करियर विल पे आएगा केवीएस का बैच, बट अभी हम कॉन्सेंट्रेट किस पे कर रहे हैं, सीटेट पे। सीटेट का थोड़ा सा हो जाने दीजिए, केवीएस आएगा। बेटे करियर विल जाना जाता है अपनी फैकल्टी के नाम से, आप एक बार पता तो करें कि करियर विल की फैकल्टी है कैसी। आप जरा देखिए तो सही, आप एक बार एप्लीकेशन पे जाके उनके लेक्चर्स लेके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितनी बेस्ट फैकल्टी से पढ़ रहे हो। जिन जिन बच्चों ने लिए हैं ना बैचेस, उनको पता है ये बात। AWS का जो बैच लिया है, कंप्यूटर का एक क्वेश्चन बाहर नहीं गया, एज इट इज क्वेश्चन आए। CDP पढ़ा रही है मैडम, मैडम तो जो पढ़ा रही है वो फंस रहा है। ठीक है, तो वही वाली बात है कि आप टीचर्स को एक बार, जब तक उनसे इंटरेक्शन आपका नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसी टीम है। एक बार आप इंटरेक्शन करिए, एप्लीकेशन पे जाइए, उनकी वीडियोस देखिए, मैं कह रहा हूं दूसरी वीडियो देखिए किसी कोर्स की, आपको पता चल जाएगा कौन बेस्ट है। ठीक है, चलो अगला सवाल ये रहा, जल्दी से इसको खत्म करो। इस सवाल को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये तुम ही सॉल्व करो इस सवाल को। चलो देखिए इस सवाल को जल्दी से सॉल्व करिए। क्या बताना है बताओ, जल्दी से बताओ, बोलो क्या आंसर है इसका, बताइए इसका आंसर क्या है। 360 विद्यार्थी हैं, 2/3 लड़कियां हैं, बचे हुए सारे लड़के हैं। भाई 2/3 अगर लड़कियां हैं तो लड़कियां 2 हैं तो बच्चे 1 हैं, ऐसा रेशियो बन रहा है। भाई 3 में से 2 अगर लड़कियां तो बचा हुआ 1 हो गया, 3 से इसको काट दो तो 1 की वैल्यू 120, लड़के कितने हो गए 120 हो गए। अब आपको बोला गया कि लड़के 3/4 लड़के हैं खिलाड़ी, 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं, वे लड़के जो खिलाड़ी नहीं हैं। भाई अगर 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं तो 4 में से 3 गए तो 1/4 बच्चे खिलाड़ी नहीं है, 1/4 लड़के खिलाड़ी नहीं है। 120 का 1/4 क्या आंसर आया यार, आंसर आ गया 30। सी को कर दिया मैंने लॉक। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज तो लगभग सभी सही उत्तर दे रहे हैं, सभी सही उत्तर दे रहे हैं, सारे बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है आगे बढ़े जल्दी से। ये लीजिए अगला सवाल, करके बताइए इस सवाल को। देखो यार, अब ऐसे सवालों को तुम जब पढ़ोगे तो इन सवाल को पढ़ के तुम्हें वैसे ही समझ में आ जाएगा यार, तुम ऐसे ही समझ सकते हो सवाल को। देखो यदि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, बाकी का आधा भाग पीला है और बचा 3.5 सेंटीमीटर नीला है। यार एक बात बताओ, आधा भाग कुछ था, उसका 1/8 निकाल दिया, बचे हुए का आधा, मतलब मैं कह रहा हूं हाफ हाफ भाग होगा, तो जो हाफ होगा वो तो पीला होगा और जो आधा भाग है वो कितना है 3.5। तो मतलब भाई अगर 3.5 सेंटीमीटर ब्लू है तो येलो भी कितना था 3.5 सेंटीमीटर, मतलब कुल मिला के ये हो कितना हो गया 7 हो गया, कुल मिला के कितना हो गया 7 हो गया। ये बात तो क्लियर है, ये क्या हो गया 7 हो गया, हो गया। अब भाई कोई भाग है जिसका 1/8 निकाला है, देख के पता चल रहा है 8 आंसर है, 8 का 1/8 निकालोगे तभी तो 7 बनेगा। क्या इस सवाल को सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत है? बोलो, है ना, क्लियर है कि नहीं? आंसर क्या आएगा 8 आ जाएगा। 10 सेकंड का सवाल है, बहुत बढ़िया। ये हुई बात, अगले सवाल की तरफ चलो। लीजिए भाई अगला सवाल ये है, अब लगा लो स्टार। यहां से होते हैं सवाल तुम्हारे बेहतरीन बढ़िया वाले शुरू। और यहां पे मैं एक छोटी सी तुमको ट्रिक बताऊंगा, अगर वो ट्रिक तुमने सीख ली तुम्हें दोबारा कभी भी फ्रैक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी भी केवीएस के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम केवीएस में भी जो सवाल आता है, चाहे केवीएस में आए, चाहे रीट में आए, चाहे यूपी टेट में आए, सुपर टेट में आए, अगर वो फ्रैक्शन का सवाल आता है उस सवाल को तुम 10-20 सेकंड चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। यहां आपसे बोला गया कि बताओ सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। ये सारे फ्रैक्शन आपको दे रखे हैं, सबसे छोटा फ्रैक्शन आपसे पूछा है। देखो ये कैसे पता हो करते हैं अपन, 3 केस होते हैं। पहला केस क्या है,
देखो भाई, आपको पता है P अपॉन Q में फ्रैक्शन होता है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। पहला केस ये है कि जब न्यूमरेटर सेम हो सभी फ्रैक्शन का, जितने भी फ्रैक्शन है, पहला केस। दूसरा केस, जब डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे एग्जाम्पल लिख देता हूं, मैं कह रहा हूं 2/3, 2/5, 2/7 और 2/9। इसको उल्टा लिख देता हूं, 3/2, 5/2, 7/2 और 9/2। ठीक है, फटाफट अच्छे से समझ लो ये दो केस। इसके अलावा इसके बाद है तीसरा केस। देखो ये दो केस में क्या है कि अगर ऊपर न्यूमरेटर सेम है तो बस हम क्या देखते हैं, नीचे वाले नंबर्स को देख रहे होते हैं, नीचे वाले नंबर्स को देख रहे होते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ ऊपर वाले नंबर को देखना है। दूसरे केस में जो नंबर बड़ा है, लार्ज नंबर लार्ज फ्रैक्शन, लार्ज नंबर बराबर लार्ज फ्रैक्शन, बस ये समझ लो, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। क्लियर है ये बात समझ में? लार्ज नंबर लार्ज फ्रैक्शन, स्मॉल नंबर स्मॉल फ्रैक्शन। मतलब अगर मैं बोलूं सबसे बड़ा कौन सा है, ये है, सबसे छोटा कौन सा है, ये है। कितना इजी हो गया। अगर तुम ये देख पा रहे हो जिसमें न्यूमरेटर अगर सेम है तो जो नीचे, बस डिनोमिनेटर को देखो अब, तो यहां पर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा इसका, लार्ज नंबर बराबर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, लार्ज नंबर का स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बनेगा। क्लियर है? दोनों समझ में आ गए कि पहला केस क्या है, जब न्यूमरेटर सेम हो तो उसमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को देखना है। जो बड़ा डिनोमिनेटर है वो छोटा फ्रैक्शन बनाएगा और जो छोटा डिनोमिनेटर है वो बड़ा फ्रैक्शन बनाएगा। क्लियर? दूसरे केस में क्या है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को देखना है कि जो बड़ा न्यूमरेटर है वो बड़ा फ्रैक्शन बनाएगा और जो छोटा न्यूमरेटर है वो छोटा फ्रैक्शन बनाएगा। यस और नो? क्लियर है ना? अब आते हैं अपन तीसरे केस पे। ये दो केस तो हो गए आपके। अब देखिए तीसरा केस, देखिए केस नंबर 3। तीसरा केस है इसके अंदर कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस हो, ये डिफरेंस मैं मोड के अंदर लिख देता हूं तो तुम माइनस की साइन का दिक्कत मत करना। जब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो, सेम हो, जब इनका डिफरेंस क्या हो, सेम हो, तो तुम क्या देखोगे, न्यूमरेटर को चेक करोगे और वही कंडीशन लार्ज लार्जेस्ट फ्रैक्शन। आ रही है समझ में बात? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वही फ्रैक्शन छोटा होगा। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने बोला जब इन दोनों का जो डिफरेंस है यदि सेम आ रहा है तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को देख लेंगे कि न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा, जो छोटा होगा वो छोटा फ्रैक्शन। अब ये तुम्हारे लिए हो गया बेहद आसान। अब तुम इसको निपटा दोगे सवाल को। देखो यहां तुम देखो कितने का अंतर है, एक का अंतर है, इसमें भी एक का अंतर है, 68 और इसमें एक का अंतर है। अब यहां पे पहले तो 0 से 0 काटो, ये जरूरी है वरना तुम इसको 10 का अंतर लेके चल जाओगे। इनका भी अंतर क्या हो गया, एक का। तो अब एक बात बताना भाई, सबका न्यूमरेटर तुमने देखा, सबसे छोटा न्यूमरेटर यही है, सबसे छोटा फ्रैक्शन यही है, खत्म हो गया। क्लियर है? इजी है? बोलो हाँ या ना। अगर समझ में आया हो तो बताओ। बोलो क्लियर है? आपको न्यूमरेटर, अच्छा हिंदी बताओ। आज मेरा क्या है, बड़े सीरियस मूड में पढ़ा रहा हूं, वरना मैं बढ़िया जवाब देता तुमको। हिंदी बताओ। जब बात करते हो तो सुप्रभात लिखते हो क्या, गुड मॉर्निंग लिखते हो? इतना तो तुम्हें पता होगा, न्यूमरेटर को अंश कहते हैं, डिनोमिनेटर को हर कहते हैं। कमाल हो, हिंदी में ही पास हो जा तू। चलो ये लीजिए, इस सवाल को देखिए, करिए इस सवाल को सॉल्व। देखिए इस सवाल को फटाफट। देखो भाई इस सवाल को देखोगे, इसमें हमें बताना है सबसे बड़ा कौन सा है। तो अब आप क्या करोगे कि आप देखोगे कि देखो सबके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो अलग अलग है, ठीक है। आप देखोगे डिफरेंस, इसका देखोगे इसका 4 है, इसका देखोगे 5 है,
इसका डिफरेंस देखोगे तो इसका कितना है, 2 है, और इसका देखोगे तो 3 है। यहां डिफरेंस भी अलग अलग आ रहे हैं, या डिफरेंस भी क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो ये आपका कौन सा हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट केस हो गया, केस नंबर 4। हैशटैग केस नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी पर सारे सवाल आते हैं। जो सवाल आते हैं सारे के सारे वो इसी पर आते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 हम क्या देखेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर का अंतर निकालेंगे। निकाल लिया। दूसरे स्टेप में क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, न्यूमरेटर से इनके डिफरेंस को डिवाइड कर देना है, डिफरेंस को डिवाइड कर देना है। और तीसरा वैल्यू के अकॉर्डिंग देख लेंगे कौन सी वैल्यू बड़ी है तो बड़ा फ्रैक्शन, और वैल्यू छोटी है तो छोटा फ्रैक्शन। बोलो बताओ भाई, कितना सिंपल है। आपको कोई कुछ अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम क्या करते, इसको 7 और ये 5 है, आप क्या करते, इनको सेम बनाते। तो सेम बनाने के लिए क्या कर रहे होते, 35 बना रहे होते, इसमें 5 का इंटू, इसमें भी 5 का इंटू, इसमें 7 का इंटू, इसमें 7 का इंटू, इसमें 7 का इंटू, इसमें 7 का इंटू, इसमें 5 का इंटू, इसमें 5 का इंटू, ऐसे बना रहे होते। अगर ये वाला तरीका तुमने सीख लिया इस वाले में, तो बस तुम्हारा बन गया सवाल। देखो 7 में से 3 गए 4 आया, 7 में से 2 गए 5 आया, 5 में से 3 गए 2 आया, 5 में से 2 गए 3 आया। इस 4 से अगर मैं इस 3 को काटूंगा तो तुम्हें पता है क्या आंसर आएगा, 0.7, क्योंकि 7 चौक 28 होता है। इस 5 से अगर मैं 2 को काटूंगा तो 0.4 आएगा। इस 2 से अगर 3 को काटूंगा तो 1.5 आएगा, और इस 3 से अगर इसको काटूंगा तो 6, 0.6 आएगा। आपसे पूछा है सबसे, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी नजर आ रही है, 1.5, आंसर आ गया 3/5, खत्म हो गया सवाल। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर अगर मैं डिनोमिनेटर को सेम करके बना लूं तो भी तो हो सकता है, लेकिन यहां पर फ्रैक्शन के नंबर बड़े छोटे हैं, 3/7, 2/3। मान लो अगर बड़ा नंबर आ जाए 68/43, इस तरीके के नंबर आ जाए, फिर क्या करोगे, उसमें तो परेशान हो जाओगे, उसमें तो ना एलसीएम लेने बैठे रहोगे। क्लियर है। आगे भी वैसे सवाल होंगे तो तुम समझते चलोगे उन सवालों को। आंसर क्या है, 3/5। क्लियर है कि नहीं। इस तरीके को अगर तुम देख लोगे, अब तुम्हें जो सवाल आते हैं भाई, फ्रैक्शन के जो सवाल आते हैं वो क्या आते हैं, या तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, बढ़ते हुए क्रम में, या तो इनको लिख दो डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में, या तो बताओ भाई लार्जेस्ट कौन सा है, आपसे पूछ लिया जाएगा स्मॉलेस्ट कौन सा है, आपसे पूछ लिया जाएगा लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। ऐसे भी तो सवाल आ सकते हैं। ठीक है। आपसे बोल दिया जाएगा भाई दो फ्रैक्शन के बीच में, जैसे x और y है और a और b है, इन फ्रैक्शन के बीच का कौन सा नंबर है, ये पूछ लिया जाएगा। कितने भी तरीके के सवाल आपके सामने रख दिए जाएं, केवल एक ट्रिक काफी है सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। देखो भाई, अगले सवाल को देख के तुम समझ जाओगे। ये रहा आपका अगला सवाल। इस सवाल में तो पहली बात तो हमें समझ में आ रहा है कि ये तो देखो सेम दिख रहा है सब में, 12 12 12, और आपसे बोला गया इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है। कोई कहता है नहीं समझे, बेटे इससे धीरे क्या पढ़ाऊं, कितने प्यार से तो पढ़ा रहा हूं तुमको, बिल्कुल आराम आराम से। फिर तो बेटे तुम बहुत ही लटवट लेना पड़ता है क्या तुम्हारे लिए, संटी वंटी पिट के पढ़ाई करी है क्या तुमने। देखो, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। लो भाई, तुम्हारे लिए मैं हिंदी लिख देता हूं, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। लो, आत्मा की तुम्हारी शांति के लिए। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति करो तुम। तो बस सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखो क्या आया, नहीं ये नहीं है 29, ये है 37, ये होगा छोटा। ठीक है, 37, 29, 25, 19, यही आंसर है। खत्म हो गया सवाल। ठीक है भाई, बोलो क्लियर। लो भाई, अगला सवाल देखो। ये देखिए अगला सवाल, इस सवाल को देखिए। इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन बताना है। कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है,
आपसे पूछा गया सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। आप बस ये देखो कि इस वाले फ्रैक्शन को जब तुम देख पा रहे हो तो तुम्हारी एक नजर में ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि इनके यार अंतर सबके समान नजर आ रहे हैं तुम्हें, सबका अंतर समान है। देखो 12 में से 7 गए 5, 16 में से 11 गए 5, 17 में से 12 गए 5, 18 में से 13 गए 5, 36 में से 31 गए 5, सबका अंतर सेम है। क्या करना है, केवल और केवल न्यूमरेटर को चेक करना है, जो बड़ा होगा वही तो बड़ा फ्रैक्शन होगा और जो सबसे छोटा होगा और वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। बस खत्म, कुछ नहीं करना है इसमें, है इजी। आपसे पूछा सबसे बड़ा कौन सा है, 31/36, सी आंसर हो गया, खत्म। क्या पेन चलाने की जरूरत पड़ी तुमको? 10 मिनट, ठीक है। लो भाई अगला सवाल देखो जल्दी से। अब देखो ये सवाल तुम्हारा जुलाई 2019 का सवाल है, जुलाई 2019 का पेपर 2 का सवाल है। अब देखो यहां पे तुम क्या करोगे कि यहां तुमने देखा 44/49, 44/49, 33/38, 22/25 और 24/29। पहली बात है, क्या तुम इसके डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हो? बेटा मर जाओगे, सेम नहीं कर पाओगे। कितना बड़ा एलसीएम होगा ये? 29 तो एक प्राइम नंबर है, 29 तो एक प्राइम नंबर है, पागल हो जाओगे, कैसे होगा इसका एलसीएम? तो जो तरीका आपको बताया जा रहा है उसी तरीके को आजमाइए। आप देखो इसके अंतर निकालो, सबके अंतर देख लो। ये आ रहा है 5, ये आ रहा है 3, ये आ रहा है 5, ये भी आ रहा है 5, ठीक है। बस भाई इस 5 से कर दो इसको डिवाइड, 5 अट्ठे 40, 8 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, छोड़ो इसको, इससे काटोगे 6 बार जाएगा, 6 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, 3 से काटोगे 3 7 21, 7 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, 5 से काटोगे इसको 5 चौक 20, 4 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, ठीक है। बस इसकी वैल्यू देख लो, इसकी वैल्यू देख लो, इसकी वैल्यू के अनुसार आपको क्या करना था, असेंडिंग सॉरी डिसेंडिंग में रखना था। डिसेंडिंग का मतलब होता है सबसे पहले बड़ी वैल्यू, फिर छोटी वैल्यू, फिर छोटी वैल्यू, फिर छोटी वैल्यू। 44 बटे मतलब 44/49 सेकेंड स्टेप पे आता है ये, थर्ड पे आता है ये और फोर्थ पे आता है ये। तो देख लो भाई कौन सा वाला आंसर है, बताओ। ये हो गया 44/49, 22/25, 33/38 और 24/29। ये आंसर हो गया आपका, डिसेंडिंग में रखना था, ये हो गया आंसर। क्लियर है? अब बोलो भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस बात पर लाइक तो बनता है यार, है ट्रिक जबरदस्त। बोलो जबरदस्त तरीका है, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है, केवल अपन अंतर निकाल रहे हो, अंतर से न्यूमरेटर को डिवाइड करके वैल्यू देख रहे हैं, बस सिंपल है ना। चलो अगला सवाल देखो, ये रहा आपका अगला सवाल। यहां भी आपको क्या करना है बेटे, असेंडिंग ऑर्डर में इसको पूरे को बनाना है। एक तरीका क्या है कि ये जो लिखा है ना 2/3, 23/30, 9/10, 11/15, 4/5, एक तो तरीका क्या है कि भाई इसको पूरे न्यूमरेटर को सेम कर लो। इस देखो ये 30 है, इसको भी 30 बना लो, इसको भी 30 बना लो, इसको भी 30 बना लो, इसको भी 30 बना लो। ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, जो ऐसे मास्टर सिखा रहा है तो उस मास्टर को खुद कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। गए जमाने, सीधे सीधे अंतर निकालो। इसका देखो अंतर कितना आएगा 1, इसका अंतर निकालो कितना आएगा 7, इसका कितना आएगा 7, इसका कितना आएगा अंतर 1, इसका कितना आ रहा है 4 और इसका कितना आ रहा है 1। 1 से डिवाइड किया, इसकी वैल्यू आ गई 4, इसको काटा 4 से, 4 दूनी 8, 2 पॉइंट कुछ आ रहा है, छोड़ो। 1 से काटा इसको, इसकी वैल्यू आ गई 9, 7 से काटा 7 × 21, 3 दशमलव कुछ आएगा, 1 से काटा 2 को, इसकी वैल्यू आ गई 2। बस बेटे अब बताना, आपसे पूछा गया मिडिल मोस्ट, मिडिल में कौन सा आएगा? तो इसका मतलब भाई सबसे पहले आएगा ये, उसके बाद आएगा ये 2 पॉइंट कुछ, उसके बाद आएगा 3 पॉइंट कुछ। तो ये हो गया मिडिल, मिडिल वाला कौन सा हो गया 23/30। खत्म, खत्म हो गया सवाल। एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, क्या करोगे एलसीएम लेके? एलसीएम लेके सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्या करोगे?
फालतू में एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, ज्यादा समय खराब करोगे। इससे अच्छा सीधे सीधे अंतर निकालो, अंतर से इसके न्यूमरेटर को डिवाइड करो, वैल्यू के अकॉर्डिंग रख दो, है सिंपल। मजा आया कि नहीं? बोलो गजब। चलो भाई तुम भी गजब हो। अगला सवाल देखिए, ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा आपके सामने। इस बार छोटे छोटे फ्रैक्शन है, आपको बोला गया फोर्थ नंबर पे कौन सा आएगा, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। वही तरीका आजमा लो। देखो भाई कितना डिफरेंस है, एक है। इसका डिफरेंस कितना है, एक है। इसका डिफरेंस 4 है। इसका डिफरेंस 7 है। इसका डिफरेंस 1 है। वैल्यू निकाल लो। इसकी तो वैल्यू आई 1, 1 से काटा 2 को 2 वैल्यू, 4 से काटा 5 को 1 पॉइंट कुछ आ गई वैल्यू, 7 से काटा 6 को नहीं आएगी, 0.9 आएगी वैल्यू, 7 नम 63, 7 56, 8 आएगा 0.8, 1 से काटा इसको 7 आ गया। अब बताना भाई, आपको बोला गया छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। आप देखो सबसे छोटा कौन सा है, 0.8, सबसे छोटा वाला कौन सा है 0.8, तो ये आएगा पहले नंबर पे, उसके बाद आएगा दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये आएगा, चौथे नंबर पे ये आएगा। 2/3 इसका आंसर हो गया, खत्म हो गया सवाल। बोलो। अच्छा लास्ट का डिफरेंस 2 है, अरे हाँ यार, 7 और 9 काटोगे तो 3.5, चलो अच्छी बात है, ये सबसे बड़ा ही निकल रहा है, सबसे बड़ा यही निकल रहा है, ठीक है ठीक है। आंसर क्या आएगा, 2/3। क्लियर है, आ रहा है बेटा समझ में? बोलो हाँ या ना, यस और नो। क्लियर, चलो लो भाई इस सवाल को देखो। इस सवाल में बोला गया इज ग्रेटर देन 1/2 एंड लेस देन 3/4, मतलब 1/2 से तो बड़ा हो और 3/4 से छोटा हो, ये बीच का फ्रैक्शन आपको बताना है। पहले भाई इसकी वैल्यू देख लो, ये कितना है 1, 1 से काटा इसकी वैल्यू आ रही है 1, इसकी वैल्यू देख लो, इसे काटा तो इसकी आ रही है, मतलब 1 और 3 के बीच की वैल्यू आनी चाहिए। देख लो 3/8, ये तो आ रहा है 5, इसकी आ रही है 1, इसकी आ रही है 9, इसका आ रहा है 11, इसका आ रहा है 3। ठीक है, तो देखो तुमने 3 से काटा 7 को, तो कितनी बार गया भाई, 3 दूनी 6, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है भाई। आंसर तो यही हो गया, सीधे सीधे समझ में आ गया, 1 और 3 के बीच में 2 दशमलव कुछ आएगा, आंसर हो गया 7/10, यही आंसर हो गया इसका। बोलो क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना? फटाफट अगला सवाल देखें। हाँ बिल्कुल सही है, ये है ही इतना इजी। जब ये इतना बच्चों वाला सवाल है, इसको तो डायरेक्ट ही तुम देख सकते हो, 1/2 का मतलब 0.5, 3/4 का मतलब 0.75, और भैया 7/10 का मतलब 0.7, अपने आप ही इन दोनों के बीच का दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो मैं तरीका बता रहा हूं, बड़े से बड़ा फ्रैक्शन, बड़ी से बड़ी डिजिट का फ्रैक्शन तुम्हें बना के दे दिया जाए, उसमें भी आजमा लोगे। लेकिन अगर मान लो बड़ी डिजिट का फ्रैक्शन आ गया, तो तुम ये जो डिवाइड करने वाला तरीका है ना, ये कर नहीं पाओगे फिर बड़ी डिजिट में। ठीक है, ये देखो लेस देन 7/8, जो 7/8 है उससे छोटा होना चाहिए और 1/3 से बड़ा होना चाहिए। इसका डिफरेंस लोगे, ये 7 आ रहा है, इसका 2 है, तो ये कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है, 1/2 0.5। अब आपको बोला गया है क्या कि इनके बीच का कौन सा होगा, तो देखो इसका डिफरेंस आ रहा है 3, 3 से इसको काटोगे, अरे ये तो 0.3 आएगा, इनका डिफरेंस 1 है तो ये 11 वैल्यू आ रही है, इसका डिफरेंस 1 है तो 23 वैल्यू आ रही है, इसका डिफरेंस 17 और 24 का कितना है 7 है, तो 7 से काटोगे तो 7 से कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 7 और इन दोनों के बीच में 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया 17/24। क्लियर, बताओ सही है।
7 कहां से आया? अरे बेटे इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 1, और 1 को काटोगे 7 से तो वैल्यू आ रही है 7। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2, तो 2 को काटोगे 1 से 0.5। अबे तुम कुछ ज्यादा ही खतरनाक सत्यानाश है तुम्हारा मैथ में। तुम तो बहुत ही डब्बा गोल है बेटे तुम्हारा। चिंता मत करो बेटे, ऐसे उड़ेगा मैथ का पेपर सामने से निकल जाएगा। सीटेट तो भी आसान आता है, DSSS भी देने चले गए बेटे, फिर तो मैं तुमको यही सलाह दूंगा, सतर्क रहिए। और भी तो है बेटे काम करने वाली चीजें, और भी कुछ कर लो। चलो आगे बढ़ो फटाफट, अगला सवाल जल्दी से देख लीजिए। चलो भाई, ये सवाल मैं बोनस के तौर पे तुमको दे रहा हूं। बोनस क्या बोलूं, ये तुम्हारे घर के लिए सवाल है, इसको तुम घर से करना। चलो ठीक है, ठीक। और ये PDF में अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का नेम है मैथ्स विथ उदय सर। You can join this channel for upcoming updates of classes. ठीक है, मैथ्स विथ उदय सर, सब में स्पेस है, मैथ स्पेस विथ स्पेस, तो इसे तुम सर्च कर सकते हो। ठीक है, नाम ले लिया भाई गौरव हंक। अरे क्या बात है, हंक लिखा है तुमने, है नाम के आगे। ठीक, तो भाई थोड़े से सीरियस हो जाओ, ठीक, और थोड़ा भैया अपने ऊपर काम कर लो। अगर तुमको मैथ किसी बच्चे को, क्योंकि लड़कों के ज्यादा कमेंट मैंने देखे नहीं है, लड़कियों के कमेंट में ज्यादा देखता हूं। इसको अब ये मत सोचना कि लड़कों का मैथ अच्छा होता है लड़कियों का मैथ खराब होता है या ऐसा, मैं इसमें तो बिलीव ही नहीं करता। मेरा ये मानना है कि आपको अगर किसी काम में अच्छा होना है या जो भी आप कर रहे हो तो उसका प्रयास करिए बार बार, और अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, लड़कियां बहुत अच्छी होती है मैथ में, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए। अब क्लास होगी तुम्हारी थर्सडे को, पहले ही बता रहा हूं, थर्सडे को क्लास होगी, 8 बजे का समय है, और वो क्लास रहेगी, उसको आप जरूर लीजिएगा। ठीक है, पता चल जाएगा आपको। चलो भाई, थैंक यू सो मच, खुश रहो और पैनिक मत करो। अभी बहुत दिन है, हम अच्छे से तैयारी करेंगे, पूरी सीरीज चलेगी। जैसे ही पेपर तुम्हारा नजदीक आ जाएगा ना, मैं पूरी एक मैराथन ले आऊंगा तुम लोगों के लिए। तुम चिंता मत करो, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम लोगों का पास करा के रहूंगा मैं। ठीक, चलो, थैंक यू।